Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We are coming towards the end of the semester and end of the lectures. This is the lecture 30th that we are going to do today, and in this lecture, as you know, we are going towards the closing observations about brand management. We talked about a little bit about brand, how brand is evolved, and the consistency, and and other things related to brand management. This how to build up customer based brand equity, and how to make it more relevant to your consumers. So let's take this discussion further. So taking the discussion further from the last lecture, the guidelines for measuring brand equity formalize the firm's view of brand equity, conduct brand inventory, conduct consumer tracking studies, assemble results of outcome measures, establish department to oversee the implementation. Now, it is very necessary that you formalize the firm's view of brand equity. What does the firm think that are the main attributes and benefits of the brand? There are times when the people or the employees do not have a clear picture as to what does the brand stand for. इसकी मिसाल मैं आपको दूं, सबसे आसान मिसाल जो है हमारे मुल्क की वो है PIA. ठीक है, PIA हमारा नेशनल एयर कैरियर है और उसकी ग्लोरी हम सब ने देखी हुई है. एंड वी टॉक अबाउट दोज ब्यूटीफुल डेज कि जब PIA और फिर PIA ही हुआ करता था. दूसरी एयरलाइन में हम ट्रैवल करना तसव्वुर ही नहीं करते थे, एक बेंचमार्क था. ठीक है ना. लेकिन अब जो है हम देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि डिक्लाइन PIA का होने लग गया है, इसलिए कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अब ये इसकी समझ ही नहीं है कि जो PIA है वो किस लिए स्टैंड करती है, PIA का क्या मतलब है. पहले जो था हम कहते थे ग्रेट पीपल टू फ्लाई विथ. ठीक है, एंड दे वर ग्रेट पीपल. वी हैव सीन टाइम्स कि जब जो है जैकी ओनेसिस जो कैनेडी की बेगम है, जो कि फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स थी, शी ट्रेवल्ड ऑन PIA. कितने बड़े ऑनर की बात है कि अमेरिका के सदर की जो बेगम है वो हमारी एयरलाइन पर ट्रैवल करती थी. और अब हम कहते हैं कम फ्लाई विद अस, क्योंकि लोग वहां पे हमारे साथ फ्लाई करने के लिए तैयार ही नहीं है. हमारा जो स्लोगन है उसी ने जो है आपका जो फोकस है वो ही चेंज कर दिया है. ठीक है, तो लोग जो हैं वो जब बिलीव नहीं करते अपनी चीज में और ओनरशिप नहीं लेते, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, तो दे लूज ट्रैक और फिर गड़बड़ शुरू हो जाती है. फिर कंडक्ट ब्रांड इन्वेंट्री आपके लिए बहुत ज़रूरी है. हमने उस पर पूरा एक लेक्चर जो है इस ब्रांड इन्वेंट्री के ऊपर हमने कर डाला था. तो क्या ज़रूरत है कि आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है. आपको देखना है कि व्हाट इज़ क्लिकिंग विद योर कस्टमर्स, व्हाट इज़ क्लिकिंग विद योर एम्प्लॉयज़ एंड योर अदर स्टेक होल्डर्स, so that the brand stays true to its core. ठीक है, आपको कंडक्ट कंज्यूमर ट्रैकिंग स्टडीज, फिर आपको ये सब रिसर्च रिलेटेड है आपका काम. ठीक है, आपको असेंबल करने हैं रिजल्ट्स को. और फिर जो है ये नहीं है कि आपका जो करंट जो लोग हैं आप उन्हीं को कहेंगे जी इन रिजल्ट्स को इम्प्लीमेंट करें. आप एक अलग से डिपार्टमेंट विद इन योर मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट बनाएं, उसमें डेडिकेटेड लोग रखें जो कि इस चीज़ को जो है ना देखें कि आपको ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट करने हैं ये सारे रिजल्ट्स. ठीक है ना, इनको किस तरह फेज वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि फिर उनकी कंसंट्रेशन यही होगी कि इक्विटी को जो है किस तरीके से डिटेरियोरेट नहीं होने देना. सो यहाँ पे जो है
होता ये है कि लोग कहते हैं कि अच्छा जी स्टडी आ गई है, इसके रिजल्ट्स आ गए, तो वो आपस में जो है चीज़ें बांट लेते हैं, एंड देन दे फाइंड आउट कि दे आर मोर इनटू व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, जो करंट जो प्रेजेंट है, क्योंकि उनके जो अपने टारगेट्स वगैरह होते हैं, तो ये जो है दे टेंड टू स्वे अवे फ्रॉम दिस ट्रैकिंग स्टडीज़, और उसके बाद जो है उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो लैग कर जाते हैं, और जो आपका जो ब्रांड है वो एक लिम्बो में रह जाता है, उसको नहीं पता होता कि लिक्विड फॉर्म में होता है, कोई चीज़ सॉलिड नहीं होती। तो अगर वो प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं होगी जो आपकी फाइंडिंग्स हैं, तो फिर जो है जो उसमें रिकमेंडेशन आई थी, तो वो ऑब्वियसली यू विल लूज आउट। कस्टमर जो है वो रहेगा नहीं आपके पास, वो कंपटीशन के पास चला जाएगा, और सारा जो नज़ला है वो फिर ब्रांड मैनेजर के ऊपर गिर जाएगा, या वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग के ऊपर गिरेगा कि ये क्यों नहीं हुआ। सो समबडी हैज़ टू टेक कंट्रोल, और उसके लिए डिपार्टमेंट को आप अलग से एक बना दें, और फिर उनको थोड़ी अथॉरिटी भी दें कि वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवा सकें। ठीक है, फिर आपको जो है ऑन दी अदर साइड ब्रांड हायरार्की जो है वो डिफाइन करने की ज़रूरत है। आपको देखना है कि ग्लोबल एसोसिएशंस कहाँ कहाँ हैं। ग्लोबल एसोसिएशंस में हो सकता है कि आपके जो है ना अक्रॉस द ग्लोब आपके सप्लायर्स हों, हो सकता है आपके जो हैं पार्टनर्स हों, आपके फ्रेंचाइजीज हों, वो सारी चीज़ें जो हैं आपको स्टॉक में लेने की ज़रूरत है। आपको नए ब्रांड एक्सटेंशंस निकालनी है, ठीक है ना, और वो ब्रांड एक्सटेंशंस जो हैं बहुत ज़रूरी होती हैं, ताकि जो है लोग समझ सकें कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपको जो है जो रोल है ब्रांड का उस पोर्टफोलियो में, जो अमंग ऑल दी अदर ब्रांड्स दैट यू हैव, उसको डिफाइन करने की ज़रूरत है कि क्या वो जो है एक लीडरशिप रोल है उसका, क्या वो एक फ्लैंकिंग रोल है उसका, या वो एक अपना एज अ साइड किक इस्तेमाल होता रहेगा, या वो एट द बैक सपोर्ट करेगा। तो वो जो है वो रोल डिफाइन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके हो सकता है कि 3 या 4 ब्रांड्स जो हैं वो एक साथ मार्केट में चल रहे हो, तो क्योंकि कंपटीशन इतना स्टिफ होता है, तो जो आपका जो लीडर ब्रांड होता है वो दूसरे कंपटीशन के लीडर ब्रांड के साथ compete कर रहा होता है, तो उसको जो है लेफ्ट राइट और जो फॉलोअर्स हैं उनको जो है उसको उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। आपके पास दूसरे ब्रांड होने चाहिए जो आपके जो कंपटीशन के जो इस तरह के ब्रांड्स हैं, या जो छोटे ब्रांड्स हैं, जो रीजनल ब्रांड्स हैं, वो उनको लुक आफ्टर करें। यहाँ पे आप देखें कि जो है ना लीवर ब्रदर्स, उनके पास सर्फ एक्सेल है टॉप ऑफ द लाइन, देन दे हैव द सनलाइट एंड रिन ऑल्सो टू देयर बेल्ट। तो उससे क्या हुआ कि वो जो छोटे छोटे जैसे ये बोनस एंड ट्राई स्टार और ये व्हील, ये सारे डिटर्जेंट्स जो हैं मार्केट में जब से ये आए हैं, तो ये जो रिन है और सनलाइट है, ये इनके साथ फाइट आउट कर रहे हैं मार्केट शेयर। तो सर्फ एक्सेल is only concentrating in fighting out with Ariel, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको रोल डिफाइन करना है और उसको लेके चलना है। फिर आपको यू नीड टू रीइंफोर्स योर ब्रांड इक्विटी ओवर टाइम। लोगों को जो है फिर मैसेज देना है, उनको जो है अपना रिमाइंड करवाना है, उनको परसुएड करवाना है, ठीक है ना। तो वो जो है रिमाइंडिंग देम एंड परसुएडिंग देम जो है इंट्रोडक्शन तो आपकी हुई भी ऑलरेडी, तो वो क्योंकि अब आप जो है वो रिसर्च कर रहे हैं और देख रहे हैं कि मकसद हाउ योर ब्रांड इज़ डूइंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो आपने इन्वेस्टमेंट की है मार्केटिंग डॉलर्स, इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग डॉलर्स और मार्केटिंग रुपीज़, वो जो है वो कितनी रिटर्न आपके पास वापस आ रही है। मकसद हाउ इज़ द ब्रांड डूइंग इन टर्म्स ऑफ इट्स esteem and relevance and knowledge, ठीक है। सो आप उसकी तो वो जो है you need to reinforce your brand
आपको लोगों को दोबारा से याद कराना पड़ता है कि हम मार्केट में अभी भी हैं, आपके खिदमत के लिए हैं। तो इस तरीके से इन्हांस ब्रांड इक्विटी ओवर टाइम, और वो जो है आपको ब्रांड इक्विटी को इन्हांस करने की ज़रूरत होती है। आपको जो है पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशंस ज़्यादा लोगों को बताने होते हैं। इसमें फिर आपको जो है डिफरेंस इन कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो भी आपको आइडेंटिफाई करना है इन डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स, ताकि आप उनको बेहतर तरीके से केटर कर सकें। अगर आप कंज्यूमर जो बिहेवियर है, अगर आपने उसको स्टडी नहीं किया, तो हो सकता है कि आपको ना पता चले कि लोग जो हैं वो किस किस टाइम पे और किस तरह जो है आपके ब्रांड को यूज़ करते हैं, और वो बाद में जो है आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। सो इन ऑर्डर टू गिव योर बेस्ट शॉट, you need to study that consumer behavior as well. और इसको चेंज करने के लिए जो है आप डिफरेंट प्रोग्राम्स जो है अंडरटेक करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से, ताकि ज़रा थोड़ा सा जो बिहेवियर है उसको चेंज भी किया जा सके। लेकिन जो पैकेजिंग होती है मोस्ट प्रॉब्ली वो जो है डिटर्मिन करती है कि लोग इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे। हर दफ़ा जो है वो टीवी का ऐड देख के उनको नहीं समझ में आती, बल्कि जब वो पैकेट देखते हैं तो तभी वो समझ जाते हैं कि इसको किस तरीके से यूज़ करना है। अब स्ट्रॉन्ग ब्रांड मैनेजर्स जो हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है ना। वो जो है क्योंकि उन्होंने उसको ब्रांड को ड्राइव करना होता है, अगर वो पूरी तरीके से ब्रांड को समझ नहीं पाएंगे तो वो कभी भी उसको जो है आगे नहीं लेके चल सकते। वो हमेशा एक फॉलोअर कैटेगरी में आपका ब्रांड चला जाता है, लीडरशिप जो है उसमें नहीं होता। क्योंकि देखें वो जो कंज्यूमर है ना, उसके पास एक वो यूनिवर्स सेट है, फिर उसके बाद वो है कंसिडरेशन सेट है, और फिर एक डिसीजन सेट है। तो यूनिवर्स में तो सारे ही उस कैटेगरी के जो हैं प्रोडक्ट्स वो आपके दिमाग में होंगे या आपके सामने डिस्प्ले हुए में होंगे। फिर कंसिडरेशन सेट में जो है जो टॉप 3 जो ब्रांड्स हैं जो आप समझते हैं जो एक दूसरे के साथ मैच करते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स आप उनको देख रहे होते हैं। और फिर डिसीजन में फाइनली जो कंज्यूमर है वो किसी एक ब्रांड को पिक करता है। यहाँ पे जो ब्रांड मैनेजर है उसका काम ये है कि वो आपको जो है वो ब्रांड को इस तरीके से आपके सामने पेश करे कि वो जो डिसीजन सेट है उसमें हमेशा उसी का ब्रांड जो है वो सामने आए। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि जब रिकग्निशन एंड रिकॉल हो रही हो तो उसमें जो ब्रांड है आपके वाला वो कंज्यूमर के दिमाग में सबसे पहले आए। तो उसके लिए ब्रांड मैनेजर्स के पास क्या होना चाहिए कि दे शुड अंडरस्टैंड द ब्रांड मीनिंग एंड मार्केट अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट्स एंड अप्रोप्रिएट मैनर। सबसे पहला काम यह है कि वो ब्रांड मीनिंग जो है वो समझें कि वो क्या है, ठीक है ना। और फिर जो है वो उसके हवाले से अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट बना के जो है मार्केट में लेके आए, ठीक है जी। फिर उसकी पोजीशनिंग जो है वो प्रॉपरली करें। फिर जो उसकी जो सुपीरियर डिलीवरी को इंश्योर करें ताकि जो बेनिफिट्स जो हैं वो कंज्यूमर तक ट्रांसफ़र हो सकें, ठीक है ना। फिर जो है फुल रेंज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ब्रांड एलिमेंट्स एंड सपोर्टिंग मार्केटिंग, वो जो है कोई जो चीज़ है उसको छोड़ ना दे, उसमें वो जितने उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स हैं और एलिमेंट्स हैं उनको इस तरीके से जो है अपनी कंज्यूमर्स के सामने पेश करे कि उनको जो ब्रांड मीनिंग है उनको भी समझ में आने लग जाए कि वो जो है किस तरीके से उनको सपोर्ट कर रहा है। फिर जो है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन जो है एक बहुत बड़ा टूल है, उसको एम्प्लॉय करें और जो है उसके बाद एक कंसिस्टेंसी के साथ अपने मैसेज को लोगों तक पहुंचाए। अब फिर लोगों की जो कंज्यूमर्स की जो है ना परसेप्शन ऑफ वैल्यू उसको स्टडी करें। उसके बाद जो है वो प्राइसिंग को जो है ना उस हवाले से प्राइसिंग सेट करें, क्योंकि लोग जो हैं ज़्यादातर अपनी परसेप्शन के हवाले से ही प्राइस को जज करते हैं कि हाँ ये वाकई इतने पैसों की ये चीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती।
यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे यहाँ जैसे जो गाड़ियाँ बनती हैं, जैसे ये सुजुकी है, टोयोटा है, होंडा है, इन सारी गाड़ियों की जो प्राइसेस हैं जब हम देखते हैं और हम उसको कंपेयर करते हैं फ्रॉम व्हाट इज़ देयर इन यू नो ऑफर्ड एट अक्रॉस द बॉर्डर, तो हमें ये बहुत ज़्यादा लगती हैं। बट येट अगेन हम जो है वो बजाय इसके कि हम उसको एजिटेट करें और उस पर जो है हम कहें कि इनको कम करना चाहिए, हम जो है एज इट इज़ वो पैसे दे के वो गाड़ी खरीद लेते हैं। हम समझते हैं कि दे आर नॉट ऑफ वैल्यू बट वी स्टिल यू नो बाय देम। आजकल जो है देयर इज एन इन्फ्लक्स जो है वो सेकंड हैंड गाड़ियों का, जो कि जापान से लोगों ने इंपोर्ट की हुई हैं। छोटी छोटी गाड़ियां हैं, दोज विच हैव मोर फीचर्स, मोर यू नो अट्रैक्टिव फीचर्स दैट यू नो कंज्यूमर्स वांट। लोगों को जो है वो नए नए फीचर्स उसमें दिए हुए और लोग उसको देखते हैं और फिर वो समझते हैं, कहते हैं कि यार वाकई ये जो है हमने पैसे खर्चे हैं, ये दे आर वर्थ इट, रादर देन के जो है ना एक लोकल गाड़ी खरीद लो, उसमें तो ये भी नहीं होता, उसमें कैसेट प्लेयर भी लगाना पड़ता है, उसमें रेडियल भी डालने पड़ते हैं, उसके अंदर यू नो सीडी प्लेयर भी लगाना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी उसमें बिल्ट इन आती हैं और एक स्टैंडर्ड मॉडल में आती हैं। तो लोग जो हैं वो एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है फॉर द लोकल मैन्युफैक्चरर्स कि ये क्या हो रहा है, कि यू आर चार्जिंग सो मच एंड येट अगेन यू आर नॉट प्रोवाइडिंग यू नो ऑल द फैसिलिटीज और द बेनिफिट्स। फिर जो है इन ऑर्डर टू यू नो आपको एक क्रेडिबिलिटी बनाने की ज़रूरत है और उस ब्रांड की एक पर्सनैलिटी बनाने की ज़रूरत है कि अगर जो है आप उसको एक आदमी की शक्ल दें तो वो कैसी होगी, कि somebody who is trustworthy, somebody who is reliable, somebody who is responsible, somebody who is caring, ये सारी चीज़ें जो हैं उस ब्रांड के अंदर हों, तो आपको उस हवाले से उसको देखना पड़ता है। फिर आपको जो है इनोवेशन एंड रेलेवेंस की बात है कि आपको उसको भी मेंटेन करने की ज़रूरत है। फिर आपको जो है ब्रांड पोर्टफोलियो और हायरार्की को उस तरह लेके चलना है कि जो है इन पूरी जो प्रोडक्ट रेंज है उसके इन लाइन हो, ये ना हो कि देयर इज यू नो समथिंग यू नो गोइंग टेंजेंटली ऑपोजिट और इन दी अदर डायरेक्शन। फिर जो है आपको जो है ब्रांड इक्विटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इन प्लेस लेके आना, ताकि रेगुलर जो है रिसर्च होती रहे और जो है आपको मार्केट से और आपके स्टेक होल्डर से फीडबैक मिलती रहे, जिससे आप उसको प्रॉपरली एक्सिक्यूट करें और जो ब्रांड मीनिंग है वो लूज ना हो जाए। अब कहता है कि जी 7 डेडली सिंस ऑफ ब्रांड मैनेजमेंट, ये जो है बहुत सारे लोग इन 7 पॉइंट्स को समझते नहीं हैं, और जब वो समझते नहीं हैं तो होता ये है कि ब्रांड जो है वो कहीं ना कहीं मार खाने लग जाता है मार्केट में। और ये जो बहुत सारी चीज़ें हैं ये आपको टाइम से पता चलती हैं, आपको जो है कोई सिखा नहीं सकता, ठीक है ना। विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द एक्सपीरियंस, यू वुड गेट टू नो कि ये कैसे होगा। तो आप जो है you should you know stay away from these mistakes and try to work out things in a better meaning। सबसे पहला काम तो ये है कि आप जो है ब्रांड का जो फुल मीनिंग है उसी को नहीं समझ पाते कि ब्रांड जो है वो है क्या। आपका फोकस बहुत नैरो हो जाता है, ठीक है। आप जो है ब्रांड ने जो प्रॉमिस जो शो किया होता है, जो कि आपके कम्युनिकेशन में लोगों के सामने आ रहा होता है, वो आप उस प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाते, ठीक है ना। आप जो है ब्रांड को प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर सकते, जो जो रिक्वायर्ड टूल्स हैं वो आप उसको नहीं दे सकते। जहां पे आपको 4 लोगों की ज़रूरत है वहां पे आप एक बंदा एम्प्लॉय करते हैं, तो वो 4 लोगों का काम नहीं कर सकता है। आप कॉस्ट कटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, कॉस्ट कटिंग करें, लेकिन देन अगेन फिर आप एक ऐसा आदमी लेके आए कि जो जिसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो, जो चीज़ों को समझता हो। अगर आप जो है 4 लोग लेके आने थे, उसमें से भी आप जो है एक ही लेके आए और वो भी इनएक्सपीरियंस्ड है, तो यू आर अबाउट यू नो यू आर कॉलिंग योर ओन डेथ। देन फिर आपको ब्रांडिंग में थोड़ा सा पेशेंटली काम करना होता है। मगर
ओवरनाइट ब्रांड सक्सेसफुल नहीं हो जाता, थोड़ा सा टाइम लगता है। आप देखें ना, जो अमेरिकन आइडल में जो लोग थे जो गाना गाते थे, उसमें से हर एक ने जो है अपनी अपनी एल्बम निकाल दी, और अब जो है कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी 6-6, 7-7 एल्बम्स जो है मार्केट में आ गई हैं, क्योंकि अब अमेरिकन आइडल को भी तकरीबन 11 साल तो हो गए हैं। इसी तरह इंडियन आइडल है, वहां पे भी जो है 5 साल हो गए, 6। वो जो है एक दिन में गुलूकार नहीं बन जाता। एक गाना हिट हो जाएगा, बाकी पूरी एल्बम जो है वो फेल हो जाती है। प्लेबैक सिंगर होना एक और बात है, ठीक है ना। जो इंडियंस हैं ज्यादातर वो प्लेबैक सिंगर्स हैं, क्योंकि उनकी जो है मूवी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, तो जो म्यूजिक इंडस्ट्री है वो उसके साथ साथ चलती है, उसको कॉम्प्लीमेंट करती है। हमारे मुल्क में जो है जो मूवी इंडस्ट्री है वो बहुत छोटी है, तो इसलिए जो है यहाँ पे आप देखें तो प्लेबैक सिंगर्स इतने नहीं हैं, हर एक का अपना अपना बैंड है या इंडिविजुअली लोग जो है वो गाना गाते हैं। तो इनकी जो एल्बम्स हैं दे मैटर मोर, बिकॉज उनका सक्सेस जो है, और इनका सक्सेस रेट भी ज़्यादा है, बिकॉज इनको पता है कि अगर आज हमने जो है वो सही परफॉर्म नहीं किया या हमने जो है प्रॉपरली गाना नहीं गाया, तो कोई कल को हमारी एल्बम नहीं खरीदेगा, कोई पैसे नहीं देगा हमारे गाने को सुनने के लिए, और फिर वहाँ पे गड़बड़ शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आपको जो है उसी हवाले से फिर थोड़ा टाइम गुजारना पड़ता है। तो मकसद आप देखेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वो एल्बम्स आती जाती हैं, वो आवाज़ में भी निखार आ रहा है, कंट्रोल भी आ रहा है, म्यूज़िक भी मैच्योर हो रहा है, तो लोग जो है बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं मार्केट में, ठीक है। फिर आपको जो है उसको प्रॉपरली कंट्रोल करना पड़ता है, आप उसको बीच में छोड़ के नहीं जा सकते ब्रांड को, क्योंकि ब्रांड भी एक बच्चे की तरह है जिसको आपको सिखाना पड़ता है, उसको गाइड करना पड़ता है कि क्या चीज़ ठीक है और क्या चीज़ गलत है। तो वो जो है आपको, और वो जो है उसकी मेन रीज़न है, जब हम वो नॉलेज प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर्स को, तो हम गाइड कर रहे होते हैं अपने ब्रांड को भी और हम अपने कंज्यूमर्स को भी। फिर आपको जो है कंसिस्टेंट रहना है, जो आपके ब्रांड प्रोमिसेस हैं और आपका जो रेलेवेंस है वो रहनी चाहिए, ताकि और वही चीज़ जो है डे इन एंड डे आउट उसी तरह डिलीवर होती हो, ठीक है ना। जो जैसे ये कोका कोला है, पेप्सी कोला है, अगर इनका टेस्ट चेंज हो जाता है तो लोग पीना छोड़ देते हैं, रिटेलिएट करते हैं, तो वो कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। सिमिलरली जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, अगर खाने का टेस्ट चेंज हो जाता है तो इट्स इररेलेवेंट। लोग जो है मैकडॉनल्ड्स जो है वो क्यों जाते हैं, इसलिए उनको पता है कि यार जब भी जाएंगे एक ही टेस्ट की चीज़ मिलेगी, हमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो आप जो है ये बर्गर कहीं और भी खा सकते हैं, लेकिन वो जो है वो फिर एक एक्सपेरिमेंट वाली बात है कि जो है पता नहीं टेस्ट अच्छा होगा कि नहीं होगा, उसमें जो है फ्रेंच फ्राइज कैसे होंगे, उसकी प्रेजेंटेशन कैसी होगी, चीज़ फ्रेश होगी कि नहीं होगी, वो सारी जो आपके खौफ हैं, डर हैं, वो इधर मैकडॉनल्ड्स में नहीं होते। आप जाते हैं, आपको एक फ्रेश चीज़ गर्मा गर्म वो सर्व करते हैं। फिर आपको जो है जो ये रिसर्च आप करते हैं उसकी जो है कॉम्प्लेक्सिटी, उसको समझने की बहुत सख्त ज़रूरत है, और उसको जो है जो मेजर कर रही हैं आप उस इक्विटी को, उसके लिए आपको जो टूल्स रिक्वायर्ड हैं उनको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करना और उनको इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। फिर इंडस्ट्रियल एंड B2B ब्रांडिंग कहता है जी, अडॉप्ट अ कॉर्पोरेट और फैमिली ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी, लिंक नॉन प्रोडक्ट रिलेटेड इमेजरी एसोसिएशंस, एम्प्लॉय फुल रेंज ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन ऑप्शंस, लेवरेज इक्विटी ऑफ अदर कंपनीज दैट आर कस्टमर्स, सेगमेंट मार्केट्स केयरफुली एंड डेवलप टेलर्ड ब्रांडिंग मार्केटिंग। इंडस्ट्रियल और B2B मार्केटिंग में जो है आपका जो कस्टमर है वो बहुत नॉलेजेबल होता है, उसको ऑलरेडी पता होता है कि उसको क्या चीज़ चाहिए। अब जो है आपके पास जो भी ब्रांड है, जो प्रोडक्ट है, उसको देने के लिए उसके जो है देयर वुड बी अ टेक्निकल लैंग्वेज, देयर वुड बी स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स
क्योंकि आप उसके लिए टीवी पे जो है ऐड नहीं देते हैं, ठीक है ना। उनके स्पेशल मैगजीन्स होते हैं, ट्रेड शोज होते हैं, ठीक है, उनके लिए डिमॉन्स्ट्रेशंस होती हैं। तो आपको वो सारी चीज़ें जो है देखनी है। उसके मार्केटिंग कम्युनिकेशन का पूरा जो है वो एक नए अलग से प्लान बनता है, क्योंकि वहाँ पे जो आपकी टारगेट ऑडियंस है वो बहुत डिफरेंट है। और उसमें जो है जो मज़े की बात यह है कि वहाँ पे जिस आदमी ने आपकी प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी है उसकी इतनी से नहीं होती जितनी बाकी लोगों की होती है, क्योंकि वहाँ पे परचेज कमेटीज़ बनी हुई होती हैं, और परचेज कमेटीज़ जो हैं वो आपकी चीज़ को या ब्रांड को एवेल्यूएट करती हैं, और जब वो एवेल्यूएट कर लेती हैं तो फिर वो एक फाइनल डिसीजन पे आते हैं आफ्टर दैट एवेल्यूएशन के वेदर दे वुड बाय योर प्रोडक्ट और नॉट। तो इस सिलसिले में जो है एक जो वहाँ का जो चपरासी होता है, इवन यू नो उसकी भी बड़ी से होती है, बिकॉज वो हो सकता है कि आपको अंदर जाके मिलने ही ना दे जो बॉस है परचेज कमेटी का। बहुत सारे मुल्कों में ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि आप जो है वो जाते हैं मिलने के लिए और उसको बताने के लिए कि जी आप जो है क्या लेके आए हैं, व्हाट यू कैन ऑफर टू देम। तो जो चपरासी होता है वो हमेशा पैर फंसा के दरवाजे में बैठ जाता है कि जी साहब तो मीटिंग में हैं या साहब है नहीं, और जी फलाना कोई ऐसी जो है ना उल्टी सीधी बातें करता रहेगा, आप इंतज़ार फरमाएं, वो जब बुलाएंगे तो मैं आपको ले जाऊंगा। लेकिन वो अंदर साहब को ये पता ही नहीं होता कि बाहर कोई उनका इंतज़ार कर रहा है। तो आपको वो जो है हर चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है कि कौन लोग उसमें इन्वॉल्व हैं और वो किस तरीके से चलते हैं, उनका क्या साइकिल है, वो पेमेंट्स किस तरह करते हैं, वो ऑर्डर किस तरह करते हैं, उसमें पेपरा वगैरह की जो है कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है, उन्होंने टेंडर तो नहीं करना पड़ेगा उनको। ये सारी बातें आपको देखनी होंगी। तो टैक्सेशन कितनी है आपकी प्रोडक्ट पे या ब्रांड पे, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। हाई टेक ब्रांडिंग में वो कहता है कि जी एस्टैब्लिश ब्रांड अवेयरनेस इन रिच ब्रांड इमेज, क्रिएट कॉर्पोरेट क्रेडिबिलिटी, एसोसिएशन ऑफ क्वालिटी, अवॉइड ओवर ब्रांडिंग प्रोडक्ट्स, selectively introduce new products as new brands and clearly identify the nature of brand। हाई टेक ब्रांडिंग में आपको जो है थोड़ा सा सिलेक्टिव होना पड़ता है, क्योंकि जिस तरह टेक्नोलॉजी ज़रा कॉम्प्लेक्स होती जाती है उस तरह उसकी अवेयरनेस जो है वो भी ज़रा डिफरेंट तरीके से होती है, क्योंकि उसको इस्तेमाल करने वाले लोग भी बहुत डिफरेंट होते हैं। अब जिस तरह जो नया जहाज़ है 777 ले लीजिए या 380 ले लीजिए, बोइंग 787 ले लीजिए, F-35 रैप्टर ले लीजिए, ये सारे जहाज़ जो हैं ये बड़े टेक्निकल किस्म की मशीनरीज हैं। तो उसमें जो है एक तो आपका ब्रांड इमेज बहुत काउंट करता है, मकसद बोइंग हैज़ गॉट अ बिग नेम, एयरबस हैज़ गॉट अ बिग नेम, नॉर्थरॉप जो है, लॉकहीड मार्टिन, नॉर्थरॉप जो है, ये बड़े बड़े नाम हैं। तो आपको जो है ये इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है कि जी क्योंकि ये इतने बड़े नाम हैं तो जाहिर सी बात है जो टेक्नोलॉजी है वो भी उन्होंने कोई आम टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं की होगी, बिकॉज दे वांट द बेस्ट फॉर देयर कस्टमर्स। और आगे जो लोग चलाने वाले हैं वो भी जो है कोई ऐसे लोग नहीं हैं, वो भी बहुत टेक्निकल लोग होते हैं। तो उसमें जो है आपको एक क्रेडिबिलिटी बनाने की ज़रूरत है, आपको रेपो, मकसद एक दिन में ये जहाज़ नहीं बिक जाते, इट टेक्स ईयर्स टू सेल दीज एयरप्लेन्स। तो आपको जो है उसके साथ साथ देखना होता है कि जी क्या एक पूरा जो है जिसे कहते हैं ना एक पूरी मूवी बनानी पड़ती है लोगों को उस सारे चीज़ को समझाने के लिए। अगर आजकल आप देखें तो उन्होंने कोई लग्जरी ट्रेन शुरू करने लगे हैं जापान में, उन्होंने किसी आर्किटेक्ट और डिज़ाइनर को एम्प्लॉय किया है जिसने वो ट्रेन इन्विजन की है और उसके स्केचेस बना के दिए कि किस किस्म का उसका इंटीरियर होगा, क्या उसके फ़ायदे होंगे और किस तरह जो है उसकी सीटिंग होगी और सारा वो सिलसिला। तो वो आजकल इंटरनेट के ऊपर है। तो वो जो है अब जाहिर सी बात है इतना जब आप इन्वेस्ट करेंगे किसी चीज़ में तो फिर उस हिसाब से उसकी आप ये भी देखेंगे कि रिटर्न कितनी होगी। तो क्योंकि जापान में लोगों के पास
सबसे ज़्यादा जो जीडीपी है इस वक्त दुनिया की, वो जापान की है। तो उनको लोगों को पता है कि भाई इनकी जेब में पैसे बहुत ज़्यादा हैं, तो वो इस किस्म की गिमिक्स जो है वो वहाँ करते हैं, ठीक है ना। तो एक चीज़ जो देखने की ज़रूरत है कि ज़्यादा ओवर ब्रांडिंग नहीं कर देनी होती है। जिस तरह वो पूरा जहाज़ बनाते हैं ना, तो जहाज़ में नोज़ के नीचे कहीं लिखा हुआ होगा कि बोइंग 747, 787, बोइंग 777, ठीक है ना, या एयरबस 380, या खाली सिर्फ 380 लिखा हुआ होगा, और यहाँ वो टेल पे 380 लिखा हुआ नज़र आएगा, ठीक है, एयरबस का निशान लोगो बना हुआ होगा। बिकॉज दे डू नॉट वांट कि वो जो है ना बड़ा बड़ा हर जगह पे लिख दें, पूरे जहाज़ के ऊपर ये लिखा हुआ हो, क्योंकि लोग जो हैं उससे तंग आ जाते हैं, उनको अच्छी नहीं लगती बात। मतलब जितनी टेक्नोलॉजी ज़्यादा होती है उतना ही छोटा सा कहीं वो लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। अब जिस तरह जो है वो पूरा आईपॉड ले लें, आईफोन ले लें, आईपैड ले लें, कहीं पे भी आपको कुछ लगा, सिर्फ एक एप्पल का लोगो बैक साइड पे आपको नज़र आता है, दैट्स अबाउट इट। तो वो ओवर ब्रांडिंग नहीं करते, बस वो किसी एक जगह पे अपने आप को विजिबल कर देते हैं ताकि लोग जो है समझ जाएंगे ये क्या चीज़ है, या किस उससे ताल्लुक़ रखते हैं, कंपनी से या किस ब्रांड से। फिर सर्विस ब्रांडिंग जो है इज़ ऑल्सो एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ब्रांड मैनेजमेंट, क्योंकि खाली कोई टेंजिबल चीज़ें ही तो नहीं ना ब्रांड होती, इनटेंजिबल चीज़ें भी ब्रांड होती हैं। तो आपको जो है यहाँ पे जो इनटेंजिबल चीज़ें हैं उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो बड़े सोच समझ के आपको गैदर करने होते हैं, और उसको उनको इन्हेंस करना होता है ताकि जो ब्रांड की रिकॉल है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब जिस तरह जो आप जाएं स्टूडेंट बिरयानी में, वो मकसद उन्होंने नाम ही जो है क्योंकि वो सदर में उन्होंने रखा हुआ था, और वहाँ पे जिस जगह पे ये स्टूडेंट बिरयानी जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहाँ पे 3-4 स्कूल थे करीब में, विद इन हाफ अ किलोमीटर रेडियस, 3-4 स्कूल, 4 से ज़्यादा, 4 या 5 स्कूल से। तो उन्होंने एक लो बजट बिरयानी इंट्रोड्यूस की थी, एंड देन इट बिकेम अ कल्ट, और जो लोगों की फॉलोइंग हो गई इतनी ज़्यादा कि उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो एक्सप्लोजन था एक उनकी पॉपुलैरिटी का, बिकॉज नोबडी हैड थॉट कि इतने सस्ती जो है बिरयानी उनको मिल सकती है, विच वॉज विच वॉज फुल ऑफ टेस्ट। तो उसके जो उसको फिर वो आगे किस तरह लेके चले और उसकी फ्रेंचाइजिंग कर दी, वो इज़ अ टोटली डिफरेंट स्टोरी, बट इट हैज़ टेकन देम 30 years टू गेट देमसेल्व्स एस्टैब्लिश्ड। इट इज़ नॉट अ वन डेज जॉब। तो वहाँ पे जो है उसकी जो एम्बियंस है और बाकी सारी चीज़ें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो ब्रांडिंग है उन्होंने बाद में की। पहले तो इट वाज जस्ट स्मॉल ठेला सॉर्ट ऑफ अ प्लेस जहाँ पे आपको वो बिरयानी मिल जाती थी। इसी तरह जो है एक और सक्सेस वो जो सेवर पुलाव कबाब है, विद पीपल फ्रॉम रावलपिंडी इस्लामाबाद कैन कनेक्ट विद इट। वो जो है एक साइकिल के ऊपर से स्टार्ट हुआ था, और फिर जो है वो उन्होंने उसको सेवर का नाम दे दिया। वो पुलाव कबाब जो है वो सेवर हो गया। तो वो जो है सेवरी जो है वो टेस्ट से उन्होंने लिया नाम जो है, विच इज़ गुड इनफ। और उसके बाद तो आपको जो है बताना है। इसी तरह जो है जो हॉस्पिटल्स हैं, जो होटल्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है ना, एयरलाइंस हैं, वो ये सारे काम करती हैं, और वो जो है पूरा एक कम्युनिकेशन प्रोग्राम वो बनाते हैं ताकि जो है लोगों को पता चले कि वो व्हाट डू दे स्टैंड फॉर, और उनके ब्रांड में क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे एक मैं आपको एक ऐड दिखाता हूँ जो कि सर्विस ब्रांडिंग से रिलेटेड है। एक एयरलाइन का ऐड है, और उनकी जो है वो कॉर्पोरेट स्टोरी उसमें सॉर्ट ऑफ दिखाई गई है ताकि लोग समझ सकें कि व्हाट दैट ब्रांड स्टैंड्स फॉर।
तो आपने ये लुफ्तांजा की वीडियो देखी, उसमें जो है आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने अपने ब्रांडिंग किस तरह की हुई थी, उन्होंने किस तरीके से जो है अपना वैल्यूज़ को आपके सामने हाईलाइट किया, ट्रस्ट, लीडरशिप, रिलायबिलिटी, यू नो, बीइंग द फर्स्ट चॉइस, ठीक है ना, कंज्यूमर्स का या कस्टमर्स के कल्चर्स, यू नो, रिस्पेक्ट टू देयर कल्चर्स एंड बिलीव्स, एंड यू नो, केयर फॉर देयर डिटेल एंड एवरीथिंग. तो दिस शोज कि how much, you know, effort they had put into all of this, into making this airline. Perhaps, you know, we all need to, you know, reassess कि क्या हो रहा है. तो ये जो service branding है, I guess it says a lot in terms of what you just saw. अब retailers के लिए भी guidelines हैं, उनको भी देखना है कि वो उनकी hierarchy किस तरह बनती है. अब आप देखें जो रिटेलर्स हैं, दे आर ओपनिंग अप स्टोर्स, यू नो, अक्रॉस पाकिस्तान, और जिसमें जो है अगर बड़े स्टोर्स में अगर देखें तो मेट्रो एंड मैक्रो, हाइपर मार्ट या हाइपर मार्केट जो है, ग्रीन वैली, तो हाइपर स्टार भी आ गया. तो ये 3-4 बड़े स्टोर्स हैं जो कि पूरे पाकिस्तान में बड़े बड़े शहरों में आ चुके हैं. और फिर जो है आपको अपने पॉइंट्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है. आपको हर लेवल पे ब्रांड हायरार्की को इस्टेब्लिश करना है ताकि जो है पीपल डू नॉट डिविएट, द एम्प्लॉयज शुड रिमेन, यू नो, लॉयल, दे शुड नो के व्हाट दिस ब्रांड स्टैंड्स फॉर एंड हाउ द थिंग्स वुड बी. और जो है मल्टी चैनल जो है शॉपिंग एक्सपीरियंस बनाने की ज़रूरत है कि मतलब खाली जो है वो फैमिलीज़ ही नहीं आ रहे हैं, मतलब आपके जो है और लोग जो छोटे रिटेलर्स हैं वो भी आपके पास आए इन ऑर्डर टू, यू नो, एंजॉय शॉपिंग एंड, यू नो, टेकिंग स्टफ फॉर देयर, यू नो, शॉप्स. एंड और फिर इसमें भी वही बात है कि अवॉइड ओवर ब्रांडिंग. फिर स्मॉल बिजनेसेस में कहता है कि जी एम्फसाइज ऑन बिल्डिंग 1 or 2 स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स. मकसद कोशिश ना करें सारे ब्रांड स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, लेकिन ये कि 1-2 ऐसे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि, यू नो, पीपल शुड कम बैक मोर. और उस पर क्योंकि टाइम एंड एफर्ट जो है वो कम स्पेंड होती है, क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन होती है 1 या 2 पे, तो आप यू आर नॉट डिवाइडेड. तो फुली कंसंट्रेशन के साथ जो है आप उस ब्रांड को इस्टेब्लिश कर सकते हैं. और फिर वो मार्केटिंग प्रोग्राम जो है 1 or 2 की एसोसिएशंस के साथ आप उसको लेके जा सकते हैं. फिर एम्प्लॉय अ वेल इंटीग्रेटेड सेट ऑफ ब्रांड एलिमेंट्स दैट एनहांस बोथ ब्रांड अवेयरनेस एंड इमेज. डिज़ाइन क्रिएटिव ब्रांड बिल्डिंग, पुश कैंपेन्स, लेवरेज एज मैनी सेकेंडरी एसोसिएशंस एज पॉसिबल. यहाँ पे भी मकसद वो हो सकता है आपका जिंगल ऐसा बना दें आप हो सकता है कि उसके अंदर जो है ऐसी कैंपेन हो कि मकसद लोग खुद ब खुद उसके लिए दे आर अट्रैक्टेड. ठीक है, तो इसमें जो है आपको ज़रूरी होता है कि लोगों को अवेयरनेस क्रिएट हो जाए. जिस तरह अभी आप देखें कि जितने भी जो हमारे फैशन हाउसेज हैं उन सब ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी लॉन प्रिंट्स जो हैं वो लॉन्च कर दिए हैं. लेकिन लॉन प्रिंट्स जो हैं उन्होंने पहले कभी नहीं, आज से 3 साल पहले तक किसी के पास भी लॉन प्रिंट्स नहीं थे. लॉन प्रिंट्स जो थी वो टेक्सटाइल मिल्स की ओनरशिप हुआ करते थे. ये डिज़ाइनर्स जो थे ये लॉन प्रिंट्स जो है नहीं आपको लॉन्च करते थे. बट नाउ दे आर डूइंग इट बिकॉज उन्होंने जो अपने जो फैशन लाइन है उससे अब दे नो कि वो फैशन लाइन लोगों को पता है. ठीक है ना, और वो जो है जब भी कोई स्पेशल ओकेजन आता है तो दे ऑलवेज, यू नो, गो बैक टू दीज फैशन हाउसेस और वहाँ से वो कपड़े ख़रीदते हैं. लेकिन अब क्योंकि जो है बाकी वो समझते हैं कि हमारा जो काम है वो पूरा हो गया है, जो बाहर के जो हमारे ऑर्डर्स हैं वो टाइमली जा रहे हैं, तो दे हैव वेंचर्ड इनटू दिस लॉन बिजनेस. और अब जो है लॉन जो है वो बहुत एक बड़ा बिजनेस बन गया है उनके लिए फॉर प्रॉफिट मेकिंग. ठीक है, ऑनलाइन ब्रांडिंग में जो है आपके वही ब्रांड के जितने भी बेसिक्स हैं, यू डू नॉट फॉरगेट दैट. वो जो है एसोसिएशंस, रिकॉल, रिकॉग्निशन जो है उसी तरीके से आपको चाहिए. ठीक है जी, आपको जो एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी की ज़रूरत है ताकि लोग जो हैं वो आपका वेब पेज बार बार विजिट करें. आपको एक कंज्यूमर पुल बनाने की ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर पुल होनी चाहिए ताकि जो है
लोग उसको आपको फॉलो करें और इन्जॉय करें। उसमें जो है आपका जो सोशल मीडिया है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट रिस्पेक्ट। फिर आप जो है पार्टनरशिप ज़रा थोड़ा सा चूज़ी होना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन ब्रांडिंग, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल डू नॉट इवन हैव अ प्रॉपर स्पेस के जहाँ से वो स्टार्ट करते हैं। मतलब जो उनका जो लैपटॉप होता है वही उनके जो है उनका ऑफिस होता है। तो ऐसे लोगों से ज़रा बचने की ज़रूरत होती है, क्योंकि यू नेवर नो, क्योंकि दे आर ऑलवेज ऑन द मूव, दे डू नॉट हैव अ परमानेंट एड्रेस। तो आप जो है ऑनलाइन जो सोशल मीडिया पे जो है यू मेक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, और उस पे जो है जो मार्केटिंग है उसके थ्रू जब आप करते हैं तो मैक्सिमाइज करते हैं अपनी इस रिलेशनशिप को और लोगों में ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। और जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं आजकल उसमें दे आर डूइंग अ लॉट बेटर दैट वे, क्योंकि उनका जो है किसी एक ख़ास एरिया को नहीं वो टारगेट कर रहे, दे आर नाउ ग्लोबल जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया। अब जो है क्योंकि 21st सेंचुरी में आप आ गए हैं, तो यू नीड ब्रांड प्रायोरिटीज़ आपको थोड़ी सी चेंज करनी होंगी। आपको देखना होगा कि जो है टेक्नोलॉजी में क्या शिफ्ट्स आ रहे हैं, ठीक है ना, और अगले सालों में किस तरीके से सारा कुछ होगा। अब जैसे आपने देखा जो नए फ़ोन आ रहे हैं, मोबाइल फ़ोन, उनके साथ जो है वो फ़ोन के साथ साथ एक वो घड़ी भी है, जो कि ना सिर्फ कि वो आपको घड़ी बता रही होती है, टाइम बता रही है, वो आपका जो है ब्लड प्रेशर भी मॉनिटर कर रही है, ठीक है ना, वो आपका पल्स भी मॉनिटर कर रही है। अल्टीमेटली एज़ फार एज आई एम कंसर्न, आप जो है जो ये जो घड़ी आपने पहनी होगी यही आपका मोबाइल फ़ोन होगा। यू डू नॉट इवन हैव टू कैरी मोबाइल फ़ोन एनी मोर। यही आपका बैंक है, जो कि बहुत सारे मुल्कों में लाइक जापान, हांगकांग, सिंगापुर में जो मोबाइल फ़ोन है वो आपकी बैंकिंग फैसिलिटी भी इसी मोबाइल के थ्रू ही होती है। इंटरनेट बैंकिंग जो है वो एक और लेवल पे ले गए। हमारे यहाँ तो अभी बहुत बेसिक इंटरनेट बैंकिंग है, वहाँ पे इट्स अ डिफरेंट लेवल। तो जो पेमेंट्स हैं वो आपको क्रेडिट कार्ड भी यूज़ नहीं करना पड़ता। तो ये अब आपने उसमें किस तरह ब्रांडिंग करनी है, ये जो है इज़ अ बिग चैलेंज, ठीक है ना। गूगल ग्लास के आ जाने से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। आपको जो है अपना ये आईपैड वगैरह नहीं कैरी करना पड़ेगा, आपको जो है म्यूज़िक के लिए आईपॉड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू आर जस्ट वेयरिंग दोज ग्लासेस और आपके कान में वो ईयरफोन लगा हुआ है, एंड यू कैन लिसन टू म्यूज़िक, यू कैन कैरी योर होल सेट ऑफ फाइल्स। और वो जहाँ पे भी आप जाएंगे, जब भी कंप्यूटर के सामने बैठेंगे, आप उससे अपना डेटा ट्रांसफ़र करें, अपना काम करें, उसके बाद रिट्रीव करके आप वहाँ से उठ जाएं। आपको जो है हैंड्स फ्री आप फिर रहे होंगे, एंड यू आर कनेक्टेड टू द होल वर्ल्ड उस एनक के थ्रू। तो ये जो है ये ब्रांडिंग पॉसिबिलिटीज़ कैसे होंगे, मकसद इवन इसका मतलब ये हुआ कि जो है वाइल यू आर ट्रैवलिंग यू कैन वॉच अ मूवी ऑन दोज ग्लासेस, विच इज़ अ बिग अचीवमेंट नाउ, ठीक है ना। आपको टीवी कमर्शियल देख रहे होंगे, आप प्रोग्राम्स देख रहे होंगे विदाउट इवन डिस्टर्बिंग एनीबडी। तो जो टेक्नोलॉजी है इज टेकिंग यू टू अ न्यू हायर लेवल, ठीक है। और इस टेक्नोलॉजी का एक आपको बड़ी मज़ेदार वीडियो दिखाता हूँ कि जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे परसेप्शन को किस तरीके से चेंज कर रही है। नॉट दैट कि मैं इससे कुछ रिलेटेड है, लेकिन इसको भी आप समझ लें कि ब्रांडिंग जो है करते हैं जब, तो वो उसमें क्या चीज़ आती है। मैं आपको एक डव का ऐड दिखाता हूँ यहाँ पे। इसमें जो है ये आपने अब आप मॉडल देख रहे हैं, इसके चेहरे पे कितने सारे दाग हैं, ठीक है ना, और इसके बाल कैसे कटे हुए हैं। अब जो है जो मेकअप आर्टिस्ट हैं और जो टेक्नोलॉजी है वो किस तरीके से लोगों को ट्रांसफॉर्म कर देता है, और जो ब्यूटी के जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं वो किस तरह चेंज हो जाते हैं। आपने देखा कि जो है फेस किस तरह चेंज हो गया। ये जो है
अब लोगों को वो बता रहे हैं। तो मकसद अब उन्होंने ये एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो शुरू की है लोगों को बताने के लिए कि जो है रियल लोग जो हैं वो प्लीज़ बिलीव इन देम रादर देन गोइंग आफ्टर दीज मॉडल्स, क्योंकि जो है इनकी जो सारी पिक्चर्स हैं उनको फ़ोटोशॉप किया जाता है और उनको जो है उस पर उनमें बहुत सारा मेकअप और बहुत सारा टाइम एंड एफर्ट लगाया जाता है ताकि वो खूबसूरत लगें। क्योंकि लोग जो है वो उनको फॉलो करते हैं तो वो बीमार होने लग गए, क्योंकि ख़वातीन जो हैं उनको फॉलो करने के चक्कर में मकसद डाइटिंग इतनी कर लेती हैं, वेट लूज़ करने की कोशिश करती हैं, ठीक है ना, ताकि वो उन जैसे ही कपड़े पहन सकें। तो पता ये चलता है कि वो कभी फेंट हुई हुई हैं तो कभी जो है हॉस्पिटलाइज हुई हुई हैं। तो इस किस्म की चीज़ें होती हैं। अब ब्रांड इक्विटी को बिल्ड करने के लिए क्या कर रहा है कि जी ब्रांड एलिमेंट्स क्या हैं कि इन अ क्लटर्ड कंपेटिटिव मार्केट प्लेस द ब्रांड एलिमेंट्स दैट मेक अप द ब्रांड विल हैव टू डू मोर एंड मोर ऑफ सेलिंग जॉब। अब जो है ये जो एलिमेंट्स हैं क्योंकि मार्केट इतनी कंपेटिटिव हो गई है तो आपको जो है सेल्स की जॉब जो है वो ज़्यादा करनी पड़ती है इन टर्म्स के, ताकि लोग जो हैं वो आप में इंटरेस्टेड हों और आपका ब्रांड जो है वो ख़रीदें। उसकी वजह जो है बहुत सारी हैं, क्योंकि सैचुरेशन आपको एक कैटेगरी में सैचुरेशन होती हुई नज़र आ रही होती है। हालांकि सैचुरेशन नहीं होती है, जो आपका जो कम्युनिकेशन का जो पार्ट है ना वो ही लैक कर रहा होता है। आप प्रॉपर्ली जो है लोगों को अपना मैसेज नहीं पहुंचा पाते हैं, ठीक है ना। और फिर जो है लोगों के पास चॉइसेस आ रही हैं, लोग जो हैं इतनी तेज़ी से मार्केट इवॉल्व हो रही होती है कि एवरी डे यू आर फाइंडिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंटरिंग इनटू द मार्केट। तो जैसे ही वो मार्केट में नई से नई प्रोडक्ट आती है तो इवेंचुअली एवरीबडी वांट्स टू ट्राई इट आउट। और ज़रूरी नहीं है कि वो हर प्रोडक्ट जो है वो उतनी सेम उसी लेवल पे एंट्री लेवल पे जो है वो इतना बड़ा ब्रांड आ जाए कि आपको जो है वो मसला हो जाए। लेकिन ये होता है कि वो क्योंकि जो नया ब्रांड आया होता है मार्केट में वो कोई ना कोई जो है डिफ्रेंशिएशन का पॉइंट्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन तो लेके आया होता है ना, अपने आप को किसी ना किसी तरीके से डिफ्रेंशिएट तो करता है। तो इसलिए यू नीड टू बी ऑन योर टोज ऑल द टाइम और उसको काउंटर करना बहुत ज़रूरी होता है। अब जिस तरह अगर आप देखें तो रमज़ान में इन्होंने KNN वालों ने 30 रुपये ऑफ कर दिया ऑन देयर इकोनॉमी पैक्स, और इसी तरह जो है मेन्यू वालों ने भी 30 रुपये ऑफ कर दिया। मकसद दे आर बोथ फाइटिंग फॉर द टॉप स्लॉट। तो इसी रमज़ान में जो है सूफ़ी वालों ने भी अपनी जो है ना फ्रोज़न प्रोडक्ट्स जो है इंट्रोड्यूस कर दी, जिसमें वो कबाब हैं और बर्गर पैटीज़ हैं, नगेट्स हैं, ये सारी चीज़ें। अब क्योंकि सूफ़ी जो है वो पहले एक और कैटेगरी में था, दो के फूड की कैटेगरी आप समझ लीजिए, लेकिन वो वेजिटेबल ऑयल्स में प्रेजेंट थे, ठीक है ना। तो वो वेजिटेबल ऑयल एंड घी बनाते थे और मार्केट में दे वर दे। अब जब मार्केट में वो जो है ये नई कैटेगरी में एंट्री हुई उनकी, तो ऑब्वियसली लोग जो थे उन्होंने सोचा तो ज़रूर होगा ना कि ये सूफ़ी जो है ऑल ऑफ ए सडन इनको क्या हुआ यार। एक तरफ तो ये ऑयल लेके आए थे और अब जो है ये टोटली डिफरेंट रेडी टू ईट फूड प्रोडक्ट्स में आ गए कि आप लेके आए उनको उस गरम करें और खा लें। वो जो उसमें जो वेरी फ्यू of the items need to be recooked, otherwise most of the items are just need to be heated and used। तो क्योंकि उन्होंने जो है KNN ने और मेन्यू ने 30 रुपये और 25 रुपये रिस्पेक्टिवली छोड़े थे पर पैक, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि अगर आप 2 इकोनॉमी पैक्स खरीदेंगे तो सूफी कोला की जो बॉटल है वो हम आपको फ्री दे देंगे।
अब आप ये देखिए कि एक तरफ उन्होंने ये प्रोसेस्ड फूड में आ गए, और जो तीसरी कैटेगरी जो सूफी जिसमें वो एंटर हो गया वो क्या है, बेवरेजेस। सूफी कोला लेके आ गए वो, तो सूफी कोला जो है वो एक और कैटेगरी। तो अब जो है उन्होंने अट्रैक्टिव बनाने के लिए, सो दैट पीपल डू नॉट बाय केन एंड मेन्यू, उनको ये एक और वो जो है लालच दे दी कि जी सूफी कोला जो है वो अवेलेबल है। अब सूफी कोला जो है जो 1.5 लीटर की बॉटल है वो कहते हैं कि जी 65 रुपीज़ की है। तो आपका जो ऑर्डिनरी कोक एंड पेप्सी है वो रमज़ान में 75 की बिक रही है। तो इन्होंने 10 रुपये उसमें भी कट कर दिए, और कंबाइंड अगर आप वो देख लें तो वो एक पैक के पीछे KNN वाले 30 रुपीज़ छोड़ रहे थे। अगर आप 2 इकोनॉमी साइज़ के पैक ले लेंगे तो वो 30 और 30 60 रुपीज़ हो गए, जो आपकी बचत हो गई। वेयर एज यहाँ पे आप जो 2 इकोनॉमी साइज़ के लेंगे तो आपकी बचत जो है वो 65 रुपीज़ की है, तो 5 रुपीज़ वो भी ज़्यादा हो गया। एंड देन यू आर वो मॉनेटरी नहीं है, आपको वो रिटर्न दे रहे हैं, लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ उसके साथ उन्होंने अटैच कर दी है। सो जो लोग हैं ऑब्वियसली उनकी थोड़ी सी इंक्लिनेशन सूफी की तरफ आ गई, क्योंकि जो लोग सूफी ऑयल इस्तेमाल कर रहे थे उनकी ऑलरेडी एक एसोसिएशन सूफी के साथ बनी हुई थी, बिकॉज दे वर सेटिस्फाइड विद दैट ब्रांड। तो डेफिनेटली उन्होंने कहा कि यार इसको भी ट्राई करना चाहिए, क्योंकि सूफी मीन्स क्वालिटी फॉर देम। सो आई गेस दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग मार्केट स्टडी और सर्वे दैट यू कैन डू एंड स्टडी। ऐसे और भी बहुत सारे चीज़ें होंगी जो कि आप लोगों ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं ऑब्जर्व की होंगी। सो आपके जो प्रोग्राम्स हैं, मार्केटिंग प्रोग्राम्स, वो भी जो हैं उसी तरीके से अगर नहीं फॉर्मुलेट हुए तो आप जो हैं अपने ब्रांड को किसी तरीके से पुश नहीं कर सकते, आप उसको इन्हेंस नहीं कर सकते। जो कंज्यूमर है उनको जो है उनकी एक्सपेक्टेशंस को सरपास नहीं कर सकते। You have to do better than what consumers are expecting out of you. It's only then कि जो है ना consumer would have some sort of a respect for the brand. अगर आप उनकी expectations को surpass नहीं ना करेंगे तो लोगों के पास जो है ना वो आपको trustworthy समझेंगे और ना ही वो respect देंगे जो due respect एक brand की होनी चाहिए। इसलिए the brand should command respect. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर इसको जो है साथ साथ आपको मॉनिटर करने की ज़रूरत है कि आपकी जो है ब्रांड इक्विटी कहाँ जा रही है, आपके कंपटीशन जो है उसकी ब्रांड इक्विटी कहाँ जा रही है। ठीक है, आपको जो है इससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं क्लियर होंगी, क्योंकि जो है जो रिसर्च आप करेंगे वो आपको फ्यूचर ट्रेंड्स जो हैं वो भी डिस्क्लोज करेगा। आजकल जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जैसे आप देखें कन्वीनियंस की बात आ रही है ना, तो अब वो क्या है कि जो बिल है वो भी आप घर पे बैठ के मोबाइल फ़ोन से पे कर लेते हैं। इवन जिस दिन वो जो है बैंक क्लोज होता है आप लोगों को पैसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इजी पैसा शॉप पे चले जाए, जिन लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है वो यू फ़ोन से या टेलीनॉर से या मोबिलिंक से, मकसद वो उनके मोबी कैश है, यू कैश है आई गेस, एंड इजी पैसा है, ठीक है ना, इजी लोड्स है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप फ्यूचर ट्रेंड्स जो हैं वो आपने डिटर्मिन किए हैं। अब जिनके बैंक अकाउंट हैं आप उनको पैसे जो हैं वो वाया ATM ट्रांसफ़र कर लेते हैं, इवन दो द बैंक इज़ क्लोज्ड बट यू कैन मेक दैट ट्रांजैक्शन। तो कितनी कन्वीनियंस हो गई। नहीं तो पहले क्या होता था कि जी बैंक टाइमिंग्स में ही आप जाएंगे, आप जाके उधर चेक देंगे और फिर उसी ब्रांच में चेक दे सकते थे आप जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है। अब ऑनलाइन हो गया तो लिहाजा आप जो है कराची में बैठे हुए हैं तो आपका जो अगर लाहौर का अकाउंट है तो कोई डजेंट मैटर, आप अपने उसी कॉरस्पॉन्डिंग बैंक के ब्रांच में चले जाएं, वहाँ जाके अपना चेक दीजिए एंड थिंग्स वुड बी डन। आपको कोई भी बैंकिंग का काम है वो ऑल द ब्रांचेस आर योर ब्रांचेस, चाहे आप बैंक अल-फलाह में हैं, चाहे आप अस्करी में चले जाएं या हबीब बैंक में चले जाएं, यू डू नॉट हैव अ प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, इट्स अवेलेबल। सो ये जो मेजरिंग सिस्टम में आपको फ्यूचर जो ट्रेंड्स हैं
वो नज़र आने लग जाएंगे एंड यू कैन परफॉर्म बेटर एंड गिव अ बेटर सर्विस। फिर आपको जो है अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल जो ब्रांड मैनेजमेंट है वो करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। इंटरनल ब्रांड मैनेजमेंट में आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो आपके बहुत बड़े क्लाइंट्स हैं। दे शुड बिलीव इन योर ब्रांड, दे शुड बिलीव और अंडरस्टैंड कि व्हाट डज दिस ब्रांड स्टैंड्स फॉर, ठीक है ना। दे शुड बी एबल टू कन्विंस पीपल कि ये जो ब्रांड है इज़ बेस्ट फॉर देम, ठीक है। और उससे जो है उनके इस बिलीफ से ही आपकी जो ब्रांड इक्विटी है वो इन्हेंस हो जाती है। बिकॉज इफ यू बिलीव इन क्वालिटी दे वुड डिलीवर क्वालिटी, दे शुड बिलीव इन क्वालिटी टू डिलीवर, ठीक है ना। देयर आर टाइम्स के लोग जो हैं वहाँ पे प्रॉब्लम आती है जहाँ पे लोग शिफ्ट करते हैं, और जब शिफ्ट करते हैं तो वो पूरे का पूरा जो है ना एक पूरी टीम शिफ्ट करके एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। वो टीम सेल्स में तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो ब्रांड का जो एसेंस है ना वो लूज आउट हो जाता है, क्योंकि जो सेल्स के जो लोग होते हैं ना उन्होंने तो यस सोचा होता है कि बस यस होना चाहिए ताकि जो है वो सेल्स हो जाए। For a brand to survive, you sometimes have to say no. You have to learn to say no. तो वो जो है जो टीम पूरी की पूरी शिफ्ट होती है वो फॉर द टाइम बीइंग वो बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि जब वो आते हैं तो दे परफॉर्म और जो है रेवेन्यू आना शुरू हो जाते हैं। बट थोड़े अरसे बाद जो है वो जो रिस्पेक्ट होती है ना उस ब्रांड की, जो जिसके लिए जो उसके पिलर्स होते हैं, जो बिलीव्स होते हैं, जो मिशन और विजन होता है उस ब्रांड का, वो उसके साथ कॉरस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो वो सर्विस जो है आफ्टर सेल्स सर्विस उसमें वो लैक कर जाते हैं, एंड देन यू नो पीपल टेंड टू लीव दैट ब्रांड एंड मूव ऑन, ठीक है। और फिर जो है कंज्यूमर और कस्टमर्स तो आपके हैं ही, उनको जो है आपको कन्विंस रखना है कि जी दे वॉट एवर यू आर डूइंग इट फॉर देम एंड इट इज़ द बेस्ट थिंग दैट दैट इज़ अवेलेबल। सो इस हवाले से जो है आपको देखना है, और आपकी जो मैनेजमेंट है आपको उसी तरीके से उसको अलाइन करना है ताकि जो है जो कम्युनिकेशन है वो बोथ वेज जो है उसमें चले, बॉटम अप भी एंड टॉप डाउन भी। उस हवाले से अगर नहीं होगा तो यू वुड हैव अ लिटिल प्रॉब्लम, और लोग जो हैं आपको समझेंगे कि ये जो है जो भी ब्रांड चाह रहा है वो डिलीवर नहीं कर पा रहा। तो जो रिस्पेक्ट है, जो नॉलेज है, जो स्टीम है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स वुड स्टार्ट टू गो डाउन हिल। जो आपका ग्राफ है जो ऊपर जा रहा था वो ऑल ऑफ अ सडन आप समझेंगे कि वो नीचे जाना शुरू हो गया। जो लोग हैं वो आपसे हट जाएंगे और वो काम नहीं करेंगे। अब जो है मार्केट का जो बैलेंस है वो ये है कि आपको जो है अपने ट्रेड ऑफ्स देखने कि आपने क्या करना है, ठीक है ना। Whether it would be price, it would be quality, it would be quantity, it would be consumer convenience, it would be after sales. All of these trade-offs, you need to see कि ये आपने कौन सा ट्रेड ऑफ किस तरह करना ताकि जो है मैक्सिमाइज कर सकें आप उस ब्रांड के एक्सपीरियंस को। तो उसमें जो है आपको उसका ऑल्टरनेट उसको भी जज करना है। आपने जो है अपनी प्रोग्राम को डिवाइड करना है, क्योंकि आपने सारी चीज़ें एक ही दफ़ा में अपने जो है कंज्यूमर को नहीं बतानी होती, वो जो है उसको आहिस्ता आहिस्ता एजुकेट करना होता है। तो दैट इज़ देयर, और फिर उसमें जो है फाइन ट्यून करना होता है ताकि एक फिनेस आ जाए, ताकि जो है लोगों को वो अच्छा लगे, अपीलिंग लगे। तो इस तरीके से ये होता है। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म हुआ है। होपफुली आपके लिए बहुत सारी आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। वो जो लुफ्तांजा की मैंने आपको ऐड दिखाया और जो डव का ऐड दिखाया, उससे आपको कुछ समझ आ गई होगी कि जो है हम ब्रांड्स जो हैं वो किस तरह इवॉल्व हो रहे हैं और वो अपने आप को किस तरीके से लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, और जो है अपनी जो ब्रांडिंग ब्रांड इक्विटी है और उसके जो पिलर्स हैं ऑफ द ब्रांड उनको किस तरह इन्हांस करते हैं और लोगों तक अपने मैसेज को पहुंचाते हैं। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, मज़ीद कुछ बातें करेंगे आपके साथ, कुछ एड्स शेयर करेंगे ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो सके कि ब्रांड जो है वो क्या है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।